यूपी में 8 महीने बाद चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। अलीगढ़ से लेकर रामपुर तक नफरत और कट्टरवाद का बेहिसाब प्रसार हो रहा है। एक बार फिर से पलायन जैसी स्थिति बन रही है। आरोप है कि अलीगढ़ में दलितों के बारात निकालने पर दूसरे समुदाय को लोगों से झड़प हुई, जिसके बाद दलित अब घर बेचने का इश्तेहार दे रहे हैं। रामपुर में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। देखिए कैसे यूपी में नफरती माहौल तैयार किया जा रहा है। पवन पुत्र के नाम का ये पाठ समूहों में यूं ही नहीं हो रहा। इस हनुमान चालीसा के हर छंद के लिए कंठ से निकली आवाज की सियासी संकेत भगवा गमछा लपेट कर हनुमान चालीसा वांचने वाले ये लोग आराध्य की आराधना से अधिक धर्म और धार्मिक प्रतिबद्धता को सुरक्षित करने के प्रबल संकल्प को दोहराने की कोशिश में है, क्योंकि इल्जाम है कि इस इलाके में सामाजिक सौहार्द की दीवार पर कट्टरपंथ के हथौड़े से चोट की गई है। एक तरफ हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, दूसरी तरफ वर्दी वाले प्रहरी खड़े हैं नूरपुर की देहरी पर, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के ये कार्यकर्ता नूरपुर में प्रवेश करना चाहते हैं और पुलिस इन्हें इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है। ग्राम नूरपुर में ये लोग प्रवेश करना चाहते हैं और वर्तमान में धारा 144 लागू है। गांव में कुछ घटनाओं को लेकर FIR भी दर्ज है, उस पर कार्रवाई भी जारी है। तो इसलिए इनसे अनुरोध किया जा रहा है कि आप लोग गांव में मत जाइए। आप गांव में जिनसे बात करना चाहते हैं वो सारे लोग यहां मौजूद हैं, आप उनसे बात कर लीजिए और संतुष्ट हो जाइए। गांव नूरपुर, थाना टप्पल, जनपद अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है? क्यों ये गांव धार्मिक तनाव की भट्टी में अचानक उबलने लगा? विवादों की जड़ में तस्वीर है। बताया जा रहा है कि 26 मई का ये दृश्य है। गांव के एक दलित परिवार के घर शादी थी, बारात आई हुई थी। मुस्लिम मोहल्ले से बारात निकल रही थी, तभी विवाद हुआ और बारातियों के साथ जमकर मारपीट की गई। आरोप है कि गांव के दलित परिवार अपने बारातियों को बचाने के लिए आए तो उन्हें भी पीटा गया। गांव की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दलित हिंदुओं ने घर बेचने के इश्तेहार देने शुरू कर दिए। अलग अलग घर, अलग अलग दीवारें, लेकिन हर दीवार पर घर बेचने का कमोबेश एक जैसा ही इश्तेहार लगा है। नीचे मकान मालिक का नंबर है। गांव के करीब सभी 100 हिंदू परिवार पलायन की बात करने लगे। अच्छा, क्या मामला है पूरा? ये आपने लिख रखा, क्या लिखा है इस पे आपने? हमने लिखा है भाई बारात ना चढ़ने, ये मारपीट करें, परेशान करें, और हमने फिर प्लान बनाओ जी कि हम जाते तो गाँव छोड़ के चलना तो बढ़िया। हाँ, बारात आती हैं और मुसलमान पीटते हैं और गेल में नहीं लिखा रंजित हिंदू जाते हैं। अच्छा, जो आपने घर पे लिखा है घर बिकाऊ है, ये क्या मामला है? ये क्या क्यों लिखा है आपने? डर के मारे लिखा है। क्या लिखा है? डर के हम तो जा रहे हैं यहाँ से गाँव छोड़ के। इस ऐलान के पीछे बेइंतहा दर्द है, मजबूरी है, अस्तित्व का संकट है, क्योंकि इस गांव में दलितों के इल्जाम पर यहां बहुसंख्यक आबादी में रहने वाले मुस्लिम परिवार हैं। इल्जाम तो यहां तक है कि बार बार इज्जत पर प्रहार किया जा रहा है। हमारी बहन बेटियों की जो बारातें चढ़ती हैं उस रास्ते से गुजरने नहीं देते हैं। एक मस्जिद बनी है नई, तो कह रहे हैं कि ये 300 मीटर के दायरे में यहाँ बारात चढ़ने नहीं देंगे आपकी, और हमसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, मारपीट करते हैं। जैसे ही नूरपुर गांव की स्थिति की जानकारी सार्वजनिक हुई, लोगों का दर्द, उनकी परवाह सियासी हो गई। बीजेपी के कार्यकर्ता नूरपुर पहुंचे। फिर उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के स्थानीय नेता ने आग में जुबानी घी डाल दिया। आरोप है कि AIMIM के नेता नाजिल ने बिना परमिशन के बारात नहीं निकालने का ऐलान कर दिया। देखिए, नूरपुर के अंदर जो हो रही है सियासत हो रही है, फर्जी राजनीति कर रहे हैं। यहाँ के जो हमारे सांसद जी हैं और पूर्व मेयर जो शकुंतला भारती जी हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पे गंदी सियासत कर रहे हैं और इनकी राजनीति हमेशा से यही रहा। इनका राजनीतिक चलन जो है वो नफरत की आग है। इसी बात पर मामला बिगड़ा और हिंदू ब्रिगेड बात को आगे बढ़ा रही है।
इतना परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने अपने घर के आगे ये लिख दिया कि ये मकान बिकाऊ है, मतलब वो यहाँ से पलायन करने के लिए तैयार थे। तो जैसे ही ये संज्ञान में आया हिंदुओं के संगठनों के और जो भी हिंदू समाज के, तो वैसे ही हम उन भाइयों के समर्थन में आज आए हैं कि भाई साहब आप अपनी जगह छोड़ कर मत जाओ। आज हम उनके समर्थन में खड़े हैं कि आज हम तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के खड़े, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। आज हम इसलिए आए हैं। अभी हमें हालांकि भावनाओं को भड़काने के आरोप में एमआईएम नेता नाजिम पर भी केस दर्ज कर लिया गया और दलित बारातियों को पीटने वालों पर भी। बताया जा रहा है कि 5 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, 6 की तलाश चल रही है। पुलिस अब बिकाऊ घर के इश्तेहार भी मिटाने लगी है। लेकिन धार्मिक सियासत उफान पर है और ये उफान इसलिए भी है क्योंकि अलीगढ़ से करीब 150 किलोमीटर दूर रामपुर में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। ये हंगामा नहीं, हाहाकार, अस्तित्व बचाने की पुकार। सफेद तख्त पर दर्द उकेर कर खड़े हैं ये लोग, क्योंकि मुस्लिम बहुल टंडोला मोहल्ले के ये हिंदू घर बेचकर पलायन करने के लिए तैयार हैं। बताया जा रहा है कि 28 मई को गांव में 2 समुदाय के लोगों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई तक नहीं की। ये बेच के जाना पड़ लिया हमें। ये मोमजन बस्ती है हमारे यहाँ पे, बहुत हमें ज़्यादा करते हैं। अभी 28 तारीख में रात में मार लिया। हमारे यहीं दरवाजे पे बैठते हैं, हम ही गाली बकते कुछ कहते हैं तो हमारा पिट चालू कर देते हैं, घरों में से निकाल के मारते हैं। हालांकि पुलिस का तर्क इसके उलट है। पुलिस पलायन के किसी भी प्रकार की खबर का खंडन कर रही है। इसमें हम मौके पर जाकर जांच कर लिए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बच्चों का झगड़ा था, उनको लगा कि हम पुलिस ने जो है हमारे पक्ष में कार्रवाई ठीक से नहीं की है, ये उनका शक है। तो हमको बता दिया जब दोबारा शिकायत है आपको तो आप हम दोबारा जांच करके दोबारा कार्रवाई कर देंगे। जो पहला की कार्रवाई वो कार्रवाई की जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। तो शांति है मौजूद। हालांकि जो रामचंद्र आरोप लगा रहे हैं उसके ठीक पीछे दीवार पर घर बेचने का इश्तेहार झलक रहा है। आपको बता दें कि यूपी में इस तरह का विवाद, पलायन का ऐसा आरोप पहली बार नहीं लगा। कैराना और मेरठ से लेकर देवबंद तक पहले भी धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश हुई थी। एक बार फिर अलीगढ़ से लेकर रामपुर तक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।